इवनिंग एवरीवन, ट्रेडिंग एनालिसिस में आपका स्वागत है। स्वागत करते हैं आपका ऑप्शन ट्रेडिंग क्लास 2 में। हमने क्लास 1 में सीखा था किस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाई जाती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाए जाते हैं। चलो उसका एक बार और रिवीजन आपको हम करा देते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है। अब हमने क्या करा, सुबह हमने मार्केट खोली तकरीबन 8:30-9 बजे। निफ्टी के चार्ट पर, बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम आए, 1 घंटे का हमने टाइम फ्रेम लगाया। टाइम फ्रेम लगाने के बाद में अब हमें इसके अंदर ट्रेंड लाइन लगानी है। तो हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन ली। ट्रेंड लाइन लेने के बाद में हमने ये ट्रेंड लाइन लगा दी। ये हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, लेकिन ये जो है, ये बिग जो है इसकी कैंडल की, ये बाहर निकल रही है। ये भी हल्की सी बाहर आ रही है, ये भी हल्की सी बाहर आ रही है, ये सेट आ रही है। ये लगाने का रीज़न ये इसलिए है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके ऊपर तो हमारी कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही ना, कैंडल की क्लोजिंग तो नहीं आ रही ना, बॉडी तो सबके अंदर है ना लाइन से। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया रजिस्टेंस। ठीक है, आर, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। अब हम लगाएंगे सपोर्ट। अब हम सपोर्ट लगाएंगे, सपोर्ट निकालेंगे। तो सपोर्ट के लिए फिर दोबारा हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे। ट्रेंड लाइन लेने के बाद में हम ये सपोर्ट निकाल लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 4 टच हमारे सपोर्ट में हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। ठीक है, 5 मिनट का हम टाइम फ्रेम लगा लेंगे और हम देखेंगे जो हमारा निफ्टी है वो हमारा सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना। आज 12 तारीख, 12वां महीना 2024 है। जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं या बाद में भी जिनके हाथ में ये वीडियो आती है, वो 13 तारीख को एक बार जरूर देखें कि मार्केट ने इस हमारे ट्रेंड लाइन पर कैसे रिएक्ट करा। ठीक है ना। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि ये जो है सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रही है मार्केट। तो अब हमें इस पे रिएक्ट कैसे करेंगे। इस पे रिएक्ट जो करेंगे ना, हम रिएक्ट जो करेंगे, रिएक्ट करेंगे कैंडल स्टिक के पैटर्न को देखकर। किसको देखकर? कैंडल स्टिक के पैटर्न को देखकर। कैंडल स्टिक के पैटर्न क्या है, देखो अगड़म तिगड़म बहुत सारी कैंडल है, 50 60 क्या क्या कैंडलों के नाम है, आई डोंट नो। मैं जो काम करता हूं, जो मेरी स्ट्रेटजी है, सिर्फ 4 कैंडल्स, सॉरी 4 नहीं, 3 कैंडल्स, 3 कैंडल्स पे मैं काम करता हूँ। ठीक है। कौन कौन सी कैंडल है? एक होगी हैमर, हैमर। ठीक है। आप कैंडल के नाम लिख ले, नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है। एक होगी हैमर। ठीक है। और सेकंड हो गई आपकी मॉर्निंग स्टार। ठीक है। और थर्ड होगी आपकी इवनिंग स्टार। ठीक है ना। ये 3 कैंडलों के नाम आप लिख ले, हैमर, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। जितना आप ट्रेडिंग को इजी करेंगे, उतना ही आप इजीली समझ पाएंगे। जितना ट्रेडिंग को आप मुश्किल करेंगे, हार्ड करेंगे, उतनी ही आपके सामने मुश्किलें आती रहेंगी, परेशानियां आपके सामने आती रहेंगी। तो इसलिए आप सिर्फ 3 ही कैंडल पर काम करें, हैमर, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अब ये कैंडल दिखती कैसी हैं, है ना। अब ये भी तो पता होना चाहिए, सबने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। अब हमें क्या चीज देखनी है, अब हमें ये चीज देखनी है कि ये कैंडल दिखती कैसी हैं और इन कैंडल्स पे हम रिएक्ट कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे ज्यादा ये चीज देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें काम करना है। 15 मिनट के, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें काम करना है। तो हम 15 मिनट पे आ जाते हैं। 15 मिनट पे हम आ गए। 15 मिनट पे हम आते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट पे देखें हम या रेजिस्टेंस पे देखें। तो देखें यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये कैंडल देखिए, इसकी बिग कितनी बड़ी है ना, दिखाई दे रही है ना कैंडल ये, इसकी कैंडल की बिग कितनी बड़ी है। और यहाँ छोटा सा समझ लो, ये हैमर बना।
तो ये अप ट्रेंड में हैमर बना है, अप ट्रेंड में, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट डाउन आएगी। तो देखें आप, मार्केट यहाँ से डाउन आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से ही एक ये कैंडल देख लें आप, ठीक है। इसके ऊपर भी बॉडी, बीच में बॉडी है, ऊपर भी बिग है और नीचे भी बिग है, इसे हम कहेंगे इवनिंग स्टार, ठीक है। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर ग्रीन हो या रेड हो, सिर्फ तीन, आप अभी आपको कैंडल दिखाऊंगा भी मैं, ये कैंडल कैसी दिखती है। इन कैंडलों को आप आँख के अंदर भर लें, आँख के अंदर इन कैंडलों को आप इस तरीके से भर ले कि आपके सामने ये कैंडल्स कभी भी आए, इन कैंडलों को आप जो है बिल्कुल भी मिस ना करें जब भी आपके सामने ये कैंडल आए, ठीक है ना। तो अब हम नीचे सपोर्ट पे आते हैं, ठीक है। सपोर्ट पे हम आते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, आपको दिखाऊं मैं, हैमर दिखाता हूं, कहीं हैमर बना हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना अच्छा, देखो ये हैमर बना है, ये सपोर्ट होगा यहाँ पर, यहाँ सपोर्ट पर एक हैमर बना, और हैमर बनने के बाद में देखें आप किस तरीके से मार्केट ऊपर गया, किस तरीके से मार्केट कितना ऊपर गया, देखें, देखें मार्केट कहाँ तक गया। यहाँ हैमर बनी 15 मिनट पे, ठीक है, हैमर का ब्रेकआउट मिला, मार्केट कितना ऊपर चला गया। तो हमें इन कैंडल स्टिक पे बहुत ज़रूरी है काम करना। इन कैंडल स्टिक पे काम करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें इन कैंडल स्टिक को सीखना है, और फिर कैंडल स्टिक पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। आपको मैं कैंडल दिखाता हूँ, जैसे कि ये है हमारी, ये दिखाई दे रही होगी सबको, ठीक है। ये हमारी हैमर है, हैमर कैंडल, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये हथौड़े जैसी दिखाई देती है, ठीक है, हथौड़े जैसी दिखाई देती है, हल्की फुल्की ऊपर आपको बिग भी नजर आ सकती है, छोटी मोटी, ठीक है। इसमें नहीं दे रखा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी हम हैमर में ही काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कैंडल क्या है, ये रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, देखने में हथौड़े के जैसी ये कैंडल लगती है। इसके अंदर नीचे एक डंडा होता है, जो इसे हम हड्डी कहते हैं, जिसे हम शेडो भी कहते हैं, लोअर शेडो या अपर शेडो, ठीक है ना। या आप इसे उल्टा कर दें, उल्टा कैसे कर दें, उसे भी हम हैमर में ही काउंट करते हैं, जैसे कि ये ऐसी बन जाए, ऐसी कैंडल बन जाए, इसे भी हम हैमर ही कहेंगे। आपको ढंग से बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि ये, और ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी ये, जैसे कि ये बन गई, तो इसे भी हम हैमर ही कहेंगे। ये रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस किस चीज में पड़ेगा, आप इसका फोटो खींच लें, हैमर कैंडल स्टिक का। फर्क कहाँ पड़ेगा, बस फर्क ये पड़ेगा कि ये जो है कहाँ पर बन रही है ना। फर्क किस चीज का पड़ेगा, फर्क इस चीज का पड़ेगा कि ये कैंडल कहाँ पर बन रही है। अगर ये कैंडल सपोर्ट पर बन रही है, चाहे रेड कलर की बने, चाहे ग्रीन कलर की बने, सपोर्ट का मतलब डाउन ट्रेंड में अगर ये कैंडल बनती है, तो हम क्या करेंगे, सपोज ये कैंडल हैमर हमने यही ले ली, ये हैमर है हमारी, इसे भूल जाओ, इसकी इतनी ऊपर आपकी बॉडी निकल रही है। पहले हम हैंडल हैमर की बात कर रहे हैं, तो हैमर का ही समझाते हैं। सपोज करो, चलो भूल जाओ इन कैंडल स्टिकों को, मैं खुद एक हैमर बना देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक ये हैमर यहाँ पर बन गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे, हम इस तरीके से काम करेंगे कि हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ध्यान रखना, ये काम हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही करना है, चाहे ऐसी हैमर बने जैसी ये बन रही है, या इस डंडे को ऊपर लगा दो, ऐसी ऐसी हैमर बने, ठीक है। काम हमें क्या करना है, जो कैंडल का हाई हो उस पर हमें आना है, और हमें एक हॉरिजेंटल लाइन लेनी है और उसके ऊपर लगा देनी है, हाई के ऊपर। अब अगली कैंडल जो बनती है, अगली कैंडल जैसे ही इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, क्लोजिंग, क्लोजिंग, अपनी 15 मिनट की कैंडल
इस कैंडल के ऊपर बंद हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, हमारी यहाँ से एक एंट्री प्लान होगी। कहाँ तक के लिए? रेजिस्टेंस तक के लिए। स्टॉप लॉस क्या आएगा? जो हमारे हैमर का लॉस होगा, लॉस कह रहा हूँ, लो होगा, वो हमारा स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे? एक सेकेंड। जैसे कि ये हमारी हैमर हो गई, ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा हमारा जो हैमर का लो होगा। ठीक है ना? ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस को हम कर देते हैं रेड। ठीक है ना? इसी तरीके से आपको सपोर्ट का तो समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट पे इस तरीके से रिएक्ट करना है। सेकंड चीज आप आ जाओ, अगर ये रेजिस्टेंस पर बनती है, अगर ये रेजिस्टेंस पर बनती है तो हमें क्या करना है? तो हमें ये करना है कि हम जाएंगे रेजिस्टेंस के पास में। सपोज दैट ये कैंडल यहाँ पर बनती है, यहाँ पर बनती है एक हैमर। ठीक है, यहाँ पर बनती है एक हैमर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड में कोई हैमर बनती है, ऐसी बने या हैमर हमारी ऐसी बने, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है कि हमें इसका पुट साइड की हमारी इसके अंदर ट्रेड बनेगी। सिंपल है भाई, मार्केट यहाँ से हमें लगेगा नीचे जाएगी तो पुट साइड की ट्रेड बनेगी। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ लगा लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ लगा लेंगे। जैसे ही हमें इसका ब्रेकडाउन मिलता है, इस कैंडल के नीचे हमें एक कैंडल मिलती है, यहाँ पर एक कैंडल हमें मिलती है, सपोज यहाँ हमें कैंडल की क्लोजिंग मिल गई, तो हम एंट्री पंच कर लेंगे यहाँ के स्टॉप लॉस के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हैमर का समझ में आ गया होगा कि हैमर पे किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है। ठीक है, ध्यान क्या देना है, अगर रेजिस्टेंस पे बनती है, अप ट्रेंड में बनती है तो डाउन के लिए प्लान करेंगे, डाउन साइड बनती है तो अप के लिए प्लान करेंगे। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम अपनी सेकंड कैंडल की। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों देखने में सेम ही होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये है हमारी ये हमारी हो गई मॉर्निंग स्टार कैंडल। ठीक है ना? ये हमारी हो गई मॉर्निंग स्टार कैंडल। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ये है कि इसके बीच में थोड़ी सी बॉडी होती है, ऊपर नीचे अपर शेडो, नीचे लोअर शेडो, जिसे अपर शेडो लोअर शेडो कहते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में इसे हड्डी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी हड्डी और ये हो गई इसकी बॉडी। तो इसका क्या होगा, ये ऐसी भी हो सकती है इतनी बड़ी, और ये ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी भी हो सकती है। ठीक है ना? तो अगर ये डाउन ट्रेंड में बनती है तो इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार। और आप इसे देखिए और इसे देखिए। ठीक है, यह हमारी, इसे कहते हैं हम इवनिंग स्टार। ठीक है ना? ये भी सेम ऐसी होती है, बीच में इसके बॉडी होती है, ऊपर अपर शेडो, नीचे लोअर शेडो। अगर ये डाउन अप ट्रेंड में बनती है, ये कहाँ बनती है? ये बनती है अप ट्रेंड में। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, अगर यही कैंडल, समझ रहे हो ना मेरी बात को, अगर यही कैंडल दिखने में दोनों कैंडल सेम होती हैं, अगर डाउन ट्रेंड में बनती है तो इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार, और अप ट्रेंड में बनती है तो इसे कहते हैं हम इवनिंग स्टार। इतना समझ लो, दो कैंडलों के आपको फेस याद रखने हैं। एक कैंडल तो आपकी हो गई हैमर, और ये वाली हैमर, और एक कैंडल आपकी हो गई ये। ठीक है ना? तो अब आओ चार्ट पे आते हैं, चार्ट पे आके देखते हैं। अब इसे देखें हम, अब हम अपने ही चार्ट पे आते हैं। इन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम मिटा देते हैं, सिर्फ ट्रेंड लाइन हम लगी रहने देते हैं। यहाँ हम देखते हैं क्या, कि बिल्कुल सपोर्ट पे हमारे ये भी हमारा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड बन रहा है ना, तो इसे हम क्या क्या कहेंगे, इसे हम मॉर्निंग स्टार ही कहेंगे। हमारी भाषा में ये मॉर्निंग स्टार ही है मेरी स्ट्रेटजी पे। ये कैंडल मॉर्निंग स्टार है, डाउन ट्रेंड में बन रही है, हल्का फुल्के फर्क को मैं ज़्यादा मानता नहीं। ठीक है, ये कैंडल बन रही है।
ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट से, देखो बिल्कुल सपोर्ट से ये कैंडल बन रही है। तो हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम इसका टॉप जो है, जो इसका अपर शेडो है, अपर शेडो पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। अभी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट मिला नहीं है, जैसे ही हमें हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट मिलता है इसके अंदर हम अप साइड का प्लान करेंगे और हम रेजिस्टेंस तक का प्लान करेंगे, क्योंकि बिल्कुल हमें दो कन्फर्मेशन मिल रही है। क्या कन्फर्मेशन मिल रही है कि ये बिल्कुल हमारे सपोर्ट से एक इसने मॉर्निंग स्टार बनाया, ये रेड कलर की भी हो सकती है, ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। कलर कोई मायने नहीं रखता, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, आई डोंट केयर। समझ रहे हो बात को? कलर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। ठीक है, ये एक मॉर्निंग स्टार है, इसके ऊपर हमने एज इट इज जैसे हैमर के टॉप पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी, और इस मॉर्निंग स्टार के लो पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट और ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर हम ये करेंगे, जैसे ही इसका हमें ब्रेकआउट मिलता है हम इसके अंदर रेजिस्टेंस तक के लिए ट्रेड प्लान कर लेंगे। ठीक है, सेकंड चीज पे आते हैं। सेकंड चीज ये है कि अब ये है हमारा सपोर्ट। अब देखो ये चीज मिस हो गई थी ना हैमर की, देखो ये एक हैमर है, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे हैमर बना, डाउन साइड का हैमर बना रेजिस्टेंस पे। अप ट्रेंड में बना हैमर, रेड कलर का हैमर है, ग्रीन हो रेड हो कोई हमें मायने नहीं रखता। और हैमर का हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई और हमने देखा मार्केट सीधी नीचे आ गई। कहाँ तक नीचे आई मार्केट, ये भी देखते हैं। मार्केट हमारे सपोर्ट तक नीचे आई। आई बात समझ में? इस पे नजर नहीं पड़ी, दोबारा देख लो इसे, इसे आप दोबारा देख लो कि ये एक हैमर बना बिल्कुल रेजिस्टेंस पे, और इसका ब्रेकआउट देती मार्केट सपोर्ट तक हमारी नीचे आ गई। ठीक है ना? उसी तरीके से अगर यहाँ पर सपोर्ट पर कोई हमें अप ट्रेंड के अंदर जो बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम इवनिंग स्टार। उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम इवनिंग स्टार। तो अप ट्रेंड में अगर कोई इवनिंग स्टार बनता है, आपको दिखाता हूं मैं इवनिंग स्टार। जैसे आप ये देखो, ये इतना बड़ा इवनिंग स्टार ही कहेंगे इसे भी हम। ठीक है, ये इवनिंग स्टार बना, इसका ब्रेकआउट मिला, मार्केट सडन नीचे आ गई। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि अगर अप ट्रेंड में बनता है सेम शक्ल का इवनिंग स्टार, ठीक है, चाहे रेड कलर का हो चाहे ग्रीन कलर का हो, तो हमें क्या करना है, उसका हाई और लो मार्क करके ट्रेड को पंच कर देना है। ठीक है ना? ट्रेड को पंच कर देना है, मार्केट को देखना है किस तरीके से मार्केट रेट करती है। तो सिर्फ आप इन कैंडल स्टिक पर काम करें, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और हैमर। ठीक है ना? इन कैंडल स्टिक पे आप काम करना सीखें। काम करने का तरीका यही कि काम आप इस तरीके से करेंगे कि जब भी सपोर्ट पर बनेगी तो रेजिस्टेंस तक का प्लान, रेजिस्टेंस पे बनेगी तो सपोर्ट तक का प्लान। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कैंडल स्टिक पैटर्न की ये क्लास पसंद आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। डेली आपको हमारे चैनल पे ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस मिलेंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी सी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उस कन्फ्यूजन के लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, एक और वीडियो मैं बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो या किसी स्पेशल टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो, जैसे स्विंग ट्रेडिंग या स्टॉक का एनालिसिस कैसे करें, किसी भी चीज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए हो, तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप बताएं, उसके लिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। सेकंड चीज़, हमारे चैनल पर डेली एनालिसिस वीडियो डाले जाते हैं प्रीमियम के, आप वीडियो देखें। और अच्छे हमारे जो प्रीमियम है वो अच्छे काम करते हैं, अच्छे रिएक्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हम डालते हैं कि आप भी इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने सीख जाएं। ओके, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप हमसे अच्छा सीख रहे होंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर दें।